नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रमुख छायावादी कवि निराला जी द्वारा रचित प्रमुख प्रगतिवादी विचारधारा से युक्त कविता कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता कविता का यह भाग 2 है। इससे पूर्व हम इसके 6 पद पढ़ चुके हैं। कुकुरमुत्ता कविता में प्रगतिवादी स्वर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें प्रयोगवादी विशेषताएं भी आपको देखने को मिलेंगी। कहने का तात्पर्य है, इस कविता में नए नए प्रयोग निराला जी ने किए हैं काव्य के आधार पर, काव्य रचना के आधार पर। कहीं कहीं कविता में गद्यात्मकता आ जाती है, जो आपको जो कविता में जिस प्रकार की सरसता और भावों का हम आशा करते हैं, उस तरीके के भाव इस कविता में नहीं आते। जैसे कि सरोज स्मृति में आपके करुण भाव आपके मन में जागृत होता है। राम की शक्ति पूजा जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर ओज गुण का प्रभाव बढ़ जाता है। तो वैसे इस कविता में ऐसा कोई विशेष भाव जागृत नहीं हो पाता और विभिन्न परिगणनात्मक शैली में बहुत सारे फूलों के नाम, बहुत सारे वाद्य यंत्रों के नाम, बहुत सारे कवियों के, बहुत सारे लेखकों के नाम, एक तरीके से ऐसा लगता है कि परिगणनात्मक शैली में इस कविता की रचना की गई है। जो निराला की जो बहुवस्तु कहते हैं ना कि बहुत सारी वस्तुओं की उनकी जानकारी थी, ऐसा तो प्रदर्शित करती है, लेकिन कविता में बहुत ज़्यादा जो है भाव अतिरिक्त पैदा नहीं कर पाती। तो 7वें नंबर का पद देखते हैं। चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत का वही कैसा तना। अब कुकुरमुत्ता कहता है कि जो कुकुरमुत्ता को लगता है कि जितने भी विश्व में समस्त सामग्रियां हैं, जब महत्वपूर्ण वस्तुएं, वो सब उसी की प्रतिकीर्ति है। तो वो कहते हैं कि चीन में मेरी ही नकल करके छाता बनाया गया, छत्र भारत का वही कैसा तना। वहीं भारत में जो सिंहासन के ऊपर छत्र लगाया जाता है, वह भी मेरी ही प्रतिकीर्ति है, मेरा ही एक रूप है। सब जगह तू देख ले आज का फिर रूप पैराशूट ले। और तू सब जगह देख ले, सब जगह मेरी ही प्रतिकीर्ति है, मेरी ही छाया है, फिर चाहे आज के पैराशूट को ले लीजिए, पैराशूट की आकृति भी मेरे जैसी ही है। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, मैं ही विष्णु का सुदर्शन चक्र हूँ, जिसे विष्णु धारण करते हैं वो सुदर्शन चक्र मैं हूँ, मैं ही हूँ। उलट दे मैं ही जसोदा की मथनी, और यदि तुम मुझे उल्टा रख दो तो मैं ही जशोदा माता की मथनी के रूप में भी दिखाई पड़ूंगा। यानी कि मेरी आकृति कैसी हो जाएगी, जशोदा माता की मथनी के रूप में हो जाएगी। और भी लंबी कहानी सामने लाकर मुझे बैंडा देख कहना, तीर से खींचा धनुष में राम का। वो कहता है कि मेरी कहानी तो और भी लंबी है। अगर तुम मुझे सामने लाकर बैंडा तिरछा करके देख कहना, तुम मुझे सामने लाकर बैंडा यानी लिटा दो टेढ़ा करके और देख कहना और तिरछे होकर देखो, तो मैं ही तीर से खिंचे राम के धनुष के समान दिखाई पड़ता हूँ। काम का मैं बहुत ही काम का हूँ, पड़ा कंधे पर हूँ हल राम का। अगर आप मुझे टेढ़ा करके रख दो तो मैं वैसा दिखाई दूंगा जैसे राम का धनुष है और बलराम का हल जो कि उसके कंधे पर हमेशा सुशोभित रहता है, वैसा ही मैं दिखाई पड़ूंगा। चांद में ही शाम का कर जुगी में ढाल, मैं ही शाम का चांद हूँ और कलयुग में मैं ही ढाल के समान हूँ। सबकी आकृति गोल गोल होती है ना, गोल चांद गोल ढाल, तो वो अपने आप को सबसे तुलना कर रहा है। नाव का मैं तला नीचे और ऊपर पाल, नीचे नाव में जो गोल तला लगा रहता है वह मैं ही हूँ, और ऊपर जो पाल बंधी रहती है सफेद रंग की, वह भी मैं ही हूँ। मैं ही डांडी में लगा पल्ला, मैं ही जो तराजू होता है उसकी डांडी में जो पल्ला लगा होता है ना, 2 पड़ले होते हैं तराजू के, वो पल्ला मैं ही हूँ। सारी दुनिया तोलती गल्ला, जिससे कि सारी दुनिया गल्ला या सामग्री तोड़ती है, तोलती है। मुझसे मूछे मुझसे कल्ला, मुझसे ही मूछे मुझसे ही कल्ला। तो होता है ना, कल में होती है जो थोड़ी मूछ आगे निकाल दी जाती है ना, कलम जो बनाई जाती है पुरुषों में, वो कल्ला। मेरे लल्लू मेरे लल्ला, कहे रूपिया या अधन्ना हो बनारस या नेवन्ना। मेरे लल्लू मेरे लल्ला, कहे या चाहे रुपए की बात करो या अधन्ने की बात करो, चाहे बनारस हो या नेवन्ना हो, रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा ही बमकता। मेरे ही सब रूप हैं, इन सब रूपों में मैं ही चमकता हूँ। रूप मेरा, ये सब मेरे ही रूप हैं, मैं ही चमकता, इन सब रूपों में मैं ही चमकता हूँ। गोला मेरा ही बमकता, और चारों तरफ जो है मेरा ही गोला चमकता रहता है, या चारों तरफ मेरा ही क्या कहें कि मेरा ही प्रभाव दिखाई देता है।
8वें नंबर का पद देखते हैं, लगाता हूँ पार में ही, डूबता मझधार में ही। अब स्वयं को परमेश्वर के समान समझ रहा है कुकुरमुत्ता और कहता है लगाता पार में ही सबको पार लगाता हूँ, और डूबता मझधार में ही, और मैं ही बीच मझधार में डूबता भी हूँ। डिब्बे का मैं ही नमूना, पान में ही मैं ही चूना, मैं कुकुरमुत्ता हूँ। वो कहता है मैं कुकुरमुत्ता हूँ, मैं डिब्बे का भी नमूना हो सकता है, गोल डिब्बा भी हो सकता है, पान भी मैं ही हूँ और चूना भी मैं ही हूँ। पर बेंजोइन वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे। मैं कुकुरमुत्ता हूँ और मैं कैसे बनाऊँ, जैसे बेंजोइन का दर्शन शास्त्र अपने आप ही बन गया वैसे ही मैं बन गया। ओम फलस और ब्रह्मावर्त, जिस प्रकार ओम फलस और ब्रह्मावर्त बने, मैं भी उसी प्रकार बन गया हूँ। ओम फलस का अर्थ होता है केंद्र। जिस प्रकार ब्रह्मांड बना, ब्रह्मावर्त यानी जिस प्रकार ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड का ओम फलस यानी केंद्र बना, उसी प्रकार मैं स्वयं भी बना, गोल गोल ब्रह्मांड का केंद्र। वैसे ही दुनिया के गोले और परत, जिस प्रकार सारी दुनिया के गोले और उन पे पृथ्वी की परत दर परतें बनी हैं, वैसे ही मैं बना हूँ। कुकुरमुत्ता में भी हल्की बारीक संरचना होती है, ध्यान से देखेंगे तो वो कहता है कि वो संरचना जो पृथ्वी पर है वो मुझ में भी वैसी ही दिखाई देती है। जैसे सिकुड़न और साड़ी, जिस प्रकार सिकुड़न और साड़ी स्वयं बनती है, लिख लो एक पेज। जिस प्रकार सिकुड़न और साड़ी स्वयं बनती, साड़ी पर सिकुड़न स्वयं बनती है, वैसे ही मैं हूँ। जो सफाई और माड़ी, और जिस प्रकार माड़ लगने पर सफेदी की चमकार एकदम चमक जाती है, उसी प्रकार मेरा रंग भी सफेद है और मैं भी एकदम चमकदार हूँ। कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन, जिस प्रकार कॉस्मोपॉलिटन होता है जहाँ सारे विश्व का नागरिक जो है उसे कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे, और मेट्रोपॉलिटन वो होगा जो बड़े शहर का नागरिक है, तो वो भी मैं ही हूँ। जैसे फ्रायड और लिटन, जैसे फ्रायड है और लिटन है वह भी मैं ही हूँ। फेलिसी और हो रफा, चाहे फिलॉसफी की बात हो या फिर दफा दफा करने की यानी दूर जाने की बात हो, वो सब मैं ही हूँ। सरसता में फ्रॉड, सरसता में भी मैं धोखा हूँ, फ्रॉड हूँ। कैपिटल में जैसे लेनिनग्राड, राजधानियों में जैसे लेनिनग्राड, रूस की राजधानी थी लेनिनग्राड, और उस समय उसकी बहुत ज़्यादा महिमा थी, काफ़ी उसकी प्रसिद्धि थी उसके विशालता और भव्यता को लेकर। तो वो कहता है कि मेरा महत्व उसी प्रकार है, मैं कुकुरमुत्ता हूँ, मुझे आप कम मत समझो। तो जो उस समय सर्वाधिक फेमस राजधानी लेनिनग्राड थी अपनी भव्यता को लेकर, तो वो उसी से अपनी तुलना कर रहा है। सच समझे जैसे रकीब, है ना, रकीब होता है एक स्त्री के जो दो प्रेमी होते हैं वो परस्पर रकीब कहलाते हैं। लेखकों में लंट जैसे खुशनसीब, लंट यानी मूर्ख, लंपटवाज होता है ना, तो वो कहते हैं जैसे लेखकों में कोई मूर्ख लेखक हो और उसकी कोई रचना अचानक ही प्रसिद्धि पाले तो वो खुशनसीब ही तो हुआ, तो वैसे ही मैं कुकुरमुत्ता हूँ। अब ये कह सकते हैं कि सब निराला जी ने शब्द संयोजन के द्वारा विभिन्न शब्दों के माध्यम से कुकुरमुत्ता की महत्ता प्रतिपादित की है। भाषा शिथिल है और भावना की प्रमुखता नहीं दिखाई दे रही है, गद्यात्मकता ज़्यादा आ गई है, और बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। प्रगतिवादी स्वर हैं, ये भी बहुत सही है, इसके बारे में प्रयोग धर्मिता भी इसमें मिलती है, वह भी सही है, लेकिन कुल मिला के कोई विशेष भाव इससे नहीं बन पा रहा। कुकुरमुत्ता, अब जैसे कि डूबता मझधार में ही लगाता पार में हूँ, तो जैसे कि इसका कोई अर्थ तो निकल के आ रहा है, क्योंकि भाव नहीं स्पष्ट हो रहा कि कुकुरमुत्ता ना किसी को डुबो सकता है ना पार लगा सकता है। तो तुलना जो की जा रही है ना परमेश्वर की, तो वो सामने नहीं बैठ पा रहा उसके उदाहरणों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं डबल जब बना डमरू, और अगर मुझे आप दोहरा कर दो तो मैं डमरू बन जाऊं। एक बगल तब बना वीणा, और आप मुझे एक हेरा कर दो तो मैं वीणा के जैसा, एक तरफ से एक बगल से अगर आप मुझे देखोगे तो मैं वीणा की तरह बन जाऊंगा। मंद्र होकर कभी निकला, कभी मैं बहुत ही मंद्र एक स्वर का प्रकार होता है, मंदिम किंतु बहुत गहराई लिए, मध्यम स्वर में जब बहुत गहराई लिए हुए स्वर लगता है तो उसे मंद्र कहते हैं। कभी बनकर ध्वनि छीड़ा, कभी तो बहुत गहराई से युक्त स्वर बनता हूँ और कभी बहुत ही क्षीण ध्वनि बनकर मैं निकलता हूँ। मैं पुरुष हूँ और मैं ही अबला, मैं ही पुरुष हूँ और मैं ही अबला अर्थात नारी है। अबला की जगह अब आप सबला शब्द का प्रयोग किया करें। और मैं मृदंग और मैं ही तबला, मैं ही मृदंग हूँ और मैं ही तबला हूँ। अब कुकुरमुत्ता सब कुछ स्वयं को ही बन गया, अपने आप ही स्वयं सब कुछ बन गया। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा। चुन्ने खां के हाथ का मैं ही सितार, और सितार वादक प्रसिद्ध चुन्ने खान जी थे, वो कहता है उनके हाथ का सितार मैं ही हूँ।
दिगंबर का तानपुरा संगीत, तानपुरा वादक दिगंबर का तानपुरा भी मैं ही हूँ। हसीना का सुरबहार, और हसीना जो सुरबहार लगाती है वह भी मैं ही हूँ। मैं ही लायर, लिरिक मुझसे ही बने, मैं ही लायर हूँ, और लिरिक यानी जो गीत है वो सब मुझसे ही बने हैं। संस्कृत, फारसी, अरबी, ग्रीक, लैटिन के जने, चाहे संस्कृत के हों या फारसी के हों, अरबी या ग्रीक या लैटिन के जने इन सब भाषाओं से उत्पन्न हुए हों, चाहे मंत्र हों, गजलें हों, गीत हों, सब मुझसे ही शैदा, अर्थात सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। शैदा का अर्थ होता है दीवाना, सब मुझसे ही दीवाने हुए हैं। जीते हैं फिर मरते हैं फिर होते हैं पैदा, ये सभी जीते हैं, मरते हैं और फिर पैदा होते हैं, और ये सब मुझसे ही दीवाने हुए हैं। वायलिन मुझसे बजा, कुकुरमुत्ता कहता है कि वायलिन मुझसे ही बजता है। घंटा, घंटी, ढोल, ढप, घड़ियाल, अब ये विभिन्न वाद्यों के नाम हैं। घंटा, घंटी, ढोल, ढप, घड़ियाल, शंख, तुरही, मजीरे, करताल, कार्नेट, तुरही, क्लोरीनेट होता है शहनाई, ड्रम, फ्लूट यानी बांसुरी, गिटार, बजाने वाले हसन खां, बुद्धू, पीटर, मानते हैं सब मुझे ये बाएं से, जानते हैं दाएं से। तो वो कहते हैं कि चाहे देसी वाद्य यंत्र हो या विदेशी वाद्य यंत्र हो, सब मेरे ही प्रभाव से बजते हैं। इनको बजाने वाला चाहे हसन खान हो अर्थात मुस्लिम हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, पीटर हो, कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मेरे ही प्रभाव से प्रभावित हैं, सब मुझे जानते हैं और सब मुझे मानते हैं। ये कौन कहता है? कुकुरमुत्ता साहब ऐसा कह रहे हैं। आगे देखते हैं 10वें नंबर का पद। तात धिन्ना चलती है जितनी तरह, देख सब में जमी है मेरी ही निगाह। जितने भी तरह के स्वर इस संसार में चलते हैं वो सब मेरे ही दिखाई हुई राह पे चलते रहते हैं, या जितनी भी तरीके के सब मेरे द्वारा चलते हैं। देख सब में जमी है मेरी निगाह, और सब में मेरी ही दृष्टि आपको दिखाई देगी। नाच में ये मेरा ही जीवन खुला, इनके नाच में मेरा ही जीवन खुल जाता है। पैरों में मैं ही तुला, और मैं ही इनके पैरों में रौंदा जाता हूँ। कथक हो या कथकली या बाल डांस, बाल डांस यानी वैले डांस। अब यहाँ पर सभी नृत्य, सभी प्रकार के नृत्यों के नाम है। कथक हो या कथकली या वैले डांस, क्लियोपेट्रो, कमल, भौरा, कोई रोमांस, चाहे क्लियोपेट्रो का रोमांस हो चाहे कमल और भौरे का रोमांस हो। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, मेरा पेन दे दीजिए। क्लियोपेट्रा का रोमांस हो या कमल भौरे का, कमल भौरे का प्रसंग तो हिंदी साहित्य में आपने बहुत सारे प्रसंग इसके पढ़े होंगे। कमल भौरे का कोई रोमांस हो, बहेलिया हो, मोर हो, मणिपुरी हो, गरबा हो, कोई भी किसी भी प्रकार का नृत्य हो, पैर माजा, हाथ गर्दन, भौहें मटका, नाच अफ्रीकन हो या यूरोपियन, चाहे पैर माजे, हाथ गर्दन और भौहों को मटका मटका कर, माजे यानी कमर को मटका मटका कर किए जाने वाला चाहे अफ्रीकन या यूरोपियन नाच हो, सब में मेरी ही गढ़न, सब में मेरी ही गढ़न है, सब में मेरी ही बनावट आपको दिखाई देगी। किसी भी तरह का हाव भाव मेरा ही रहता है सब में ताव, चाहे किसी भी प्रकार का हाव भाव हो, सब में मेरा ही ताव रहता है। मैंने बदले पैंतरे जहाँ भी शासक लड़े, और जहाँ भी शासक लड़ते हैं वहाँ मैंने पैंतरे बदल लिए। पर है प्रोलेटेरियन झगड़े जहाँ, लेकिन जहाँ क्षुद्र स्वार्थों के तुच्छ झगड़े हैं, मियाँ बीवी के क्या करना है वहाँ, जहाँ मियाँ बीवी के झगड़े हैं या क्षुद्र स्वार्थों से युक्त झगड़े, वहाँ मुझे क्या करना है। नाचता है सूदखोर जहाँ कहीं ब्याज डुचता, और जो सूदखोर है वो क्या करता है, वो नाचता है जहाँ कहीं भी ब्याज डुचता, या जहाँ से ब्याज लेना हो, उसे प्राप्त करना हो, या ब्याज लेने वालों को नोचना खसोटना हो, तो वहाँ सूदखोर नाचता है। नाच मेरा क्लाइमैक्स को पहुँचता है, उस स्थिति में मेरा नाच क्लाइमैक्स को पहुँच जाता है। जब वो उल्टी सीधी बातें सुनाता है, व्यंग्य करता है, तो उस समय मेरा नाच क्लाइमैक्स को पहुँचता है। सूदखोर, अंत में कविता के सूदखोर शब्द लिख दिया, जिससे पुनः आपको शोषित और शोषक वर्ग का चित्रण कर दिया गया है। सूदखोर जो गरीबों से सूद लेकर अमीर होता जा रहा है, और गरीब सूद के ब्याज के चक्कर में दबता जा रहा है, तो पुनः दोनों वर्गों को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, और फिर वहीं पर नाच मेरा क्लाइमैक्स को पहुँचता है, अपनी चरम स्थिति को मेरा नाच वहाँ पर पहुँच जाता है। इस कविता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से करवाऊंगी। बहुत सारा काम पेंडिंग चल रहा है, लेकिन अन्य कई सारी जिम्मेदारियां होने के कारण से थोड़ा सा काम लेट हो जाते हैं, लेकिन आपके काम पूरे जरूर करवाती हूँ। कोई भी कविता या रचना मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसे पूरा जरूर मैं करवाती हूँ। हालांकि बीच में कुछ व्यवधान आ जाते हैं तो थोड़ा सा
रुक जाता है काम, लेकिन करवा ज़रूर देती हूँ मैं। इसके अलावा यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, जहाँ पर आपको आपकी गद्य रचनाएं, कहानी, कविताएं, निबंध, नाटक मिल जाएंगे, वो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा। और नई नई किताबें वहाँ पर मेरी पढ़ाने की अभी योजना है, कुछ किताबें ऑर्डर कर रखी हैं, तो वो आ जाएंगी, तब उन किताबों को वहाँ पर पढ़ाएंगे। तब तक आप हिंदी साहित्य के बेहतरीन नाटकों का आनंद वहाँ पर ले सकते हैं। आपके अन्य मित्रों को भी आप हिंदी बुकशाला से जोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तभी वो चैनल है। हिंदी बुकशाला चैनल समस्त हिंदी भाषियों के लिए है। जो भी साहित्य में अच्छी पुस्तकें पढ़ने के शौकीन हैं, तो आप लोग ज़रूर हिंदी बुकशाला चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ दोनों चैनल पे उपस्थित प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, क्योंकि नित्य नई विषय सामग्री प्लेलिस्ट में ऐड होती जाती है। और आप पहली बार यदि चैनल पे हैं तो उससे पूर्व चैनल पे बहुत कुछ मैं करवा चुकी हूँ जो आपकी विषय वस्तु और सिलेबस के अनुसार है, तो आप ज़रूर चेक करते रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद अभी ठीक तरीके से आप लोग नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। नहीं मेरे हाड़ कांटे काठ या नहीं मेरा बदन आठों गांठ का। मेरा जो बदन है बहुत ही मुलायम है, ना मेरे तुम्हारी तरह चुभने वाले हाड़ हैं, ना कांटे हैं, ना ही ऐसी चुभने वाली लकड़ी है। मेरा बदन, मेरा शरीर आठों गांठ का, और ना ही मेरे शरीर में 8-8 गांठे हैं। रस ही रस में रहा। कुकुरमुत्ता कहता है कि मैं तो बिल्कुल ही मुलायम नाजुक सी चीज हूँ, रस ही रस में रहा, मुझ में तो केवल रस ही रस है। सफेदी का जहन्नम रो कर रहा, और सफ़ेदी का जहन्नम नरक रो कर रहा, सफ़ेदी का नरक रो रो कर रहा। दुनिया में सबने मुझी से रस चुराया, और मेरे में तो हड्डी वगैरह कांटे वगैरह है ही नहीं, इसीलिए केवल रस ही रस है, जो सारी दुनिया ने मुझी से रस चुराया। यहाँ जरूर आप इस चीज़ को थोड़ा सा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं कि कुकुरमुत्ता क्योंकि सर्वहारा शोषित वर्ग का प्रतीक है, मजदूर वर्ग का प्रतीक है, तो सबने रस जो चुराया है वो किससे चुराया है? मजदूर वर्ग से चुराया, क्योंकि प्रारंभ में निराला जी ने लिखा था कि सबने उनका खून चूस चूस के सब लोग अमीर हुए हैं। रस में मैं ही डूबा उतराया, सभी प्रकार के रसों में मुझे ही डुबाया उतराया गया, तैराया गया। मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, और मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि और व्यास ने, उन्होंने भी तो रस प्राप्त किया ना अपनी कविता के लिए। मुझी से पोथे निकाले भास कालिदास ने, और गरीबों का सहारा लेके भास और कालिदास ने भी चित्रण किया, करुण रस को उत्पन्न किया और अपनी बड़े बड़े ग्रंथ निकाले। टुकुर टुकुर देखा कि ये मेरे ही किनारे खड़े, हाफिज रविंद्र जैसे विश्व कवि बड़े बड़े। मैंने देखा कि हाफिज और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े बड़े कवि मेरे ही किनारे पर खड़े होकर जो है मेरे ही किनारे पर ये सब लोग खड़े हुए हैं, यानी सबने अपनी जो काव्य रचना है उसके लिए मेरा सहारा लिया है। तो हाँ, मजदूर वर्ग के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। सबकी रचनाओं में ये जो मजदूर वर्ग है इसका चित्रण आपको मिलता है। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टी.एस. एलियट ने जैसे दे मारा है। अब टी.एस. एलियट को बहुत बड़ा कवि मानते हैं हिंदी वाले। हिंदी वालों को उस समय लगता था कि टी.एस. एलियट बहुत बड़े विचारक और कवि हैं, लेकिन निराला जी कहते हैं कि कहीं का रोड़ा कहीं की पत्थर, यानी उनकी बातों में कोई साम्यता नहीं है, साम्य नहीं है। एक चीज़ कहीं की लिखी और एक चीज़ हमारे यहाँ कहावत भी है ना, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा भानुमति ने कनवा जोड़ा। ठीक है, कहीं किसी के घर से ईंट ले आए, किसी के घर से रोड़ा ले आए और अपना घर बना लिया। तो टी.एस. एलियट भी ऐसे ही थे। तो निराला जी व्यंग करते हुए कहते हैं, व्यंग प्रधान कविता है ये पूरी। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टी.एस. एलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वालों ने भी जिगर पर रखकर हाय कहा, लिख दिया जहां सारा। तो ऐसे कुछ कवि भी हैं जिनको अनायास ही प्रसिद्धि मिल गई, जैसे कहीं का ईंट ली, कहीं का रोड़ा और एक सुंदर घर बना दिया। और उसकी रचनाओं को, टी.एस. एलियट की रचनाओं ने जिसको भी जिसने पढ़ा उन्होंने भी जिगर पर पत्थर रख कर कह दिया, हाय लिख दिया जहां सारा। क्या भाई, टी.एस. एलियट ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, उसने तो सारा संसार ही लिख दिया। ज्यादा देखने को आंख दबाकर शाम को किसी ने जैसे देखा तारा। अब अच्छा, शाम को किसी ने जैसे ज्यादा देखने को आंख दबाकर, शाम को जैसे किसी ने देखा तारा, आंखों को ऐसे दबाकर शाम को जैसे ज्यादा देखना, ज्यादा देर तक देखना चाहते हैं और आंखों को दबाकर वो तारा देखने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोके नहीं रुकता जोश का पारा। वो कहते हैं कि
तुमने जैसे टी.एस. इलियट का कहते हो, टी.एस. इलियट ने ऐसा कुछ भी नहीं लिख दिया जो पहले भारतीय साहित्य में नहीं लिखा गया, लेकिन नए नए जो लेखक हुए, नए नए जो विद्वान हुए, पढ़ने वाले हुए, वो टी.एस. इलियट को पढ़ के कहते वाह 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 क्या रचना करी है। क्यों वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने भारतीय साहित्य में जो उपलब्ध विधाएं हैं, जो साहित्य है, जो यहाँ की ग्रंथ हैं बड़े बड़े, उनको तो पढ़ा ही नहीं, इसीलिए उन्हें लिखता है कि टी.एस. इलियट ने तो जैसे सारा संसार ही लिख दिया, बल्कि ऐसा कुछ लिख नहीं दिया, वो सब कुछ भारतीय कवियों की रचनाओं में पहले से उपलब्ध है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम जो कार्य करते हैं, इस तरीके की मानसिकता अंग्रेज छोड़ कर गए कि जो अंग्रेज करें वो बहुत सही है और हम करें जो कुछ भी नहीं है, चाहे भाषा को लेकर हो या पहनावे को लेकर हो, हम सब पश्चिम की ओर देख रहे हैं। और पश्चिम के लोग इतना थक गए हैं अपने नैतिक मूल्यों के पतन से, अपनी भाषा से, कि वो लोग हमारी संस्कृति को ग्रहण करने के लिए आते हैं। आप मथुरा वृंदावन जाकर देखिए कैसे वो लोग इस्कॉन मंदिर में या उसमें भक्ति रस में डूबे हुए हैं, सांसारिकता से उनका मन भर चुका है। तो वही है। अब वो अंत में कहते हैं कि जब ऐसी चीजें मैं देखता हूं तो जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोके नहीं रुकता जोश का पारा। ठीक है। और होता क्या है कि जब भी कोई प्रोग्रेसिव प्रगतिवादी विचारों से युक्त व्यक्ति जब कमल में कलम अर्थात पेन को हाथ में पकड़ लेता है तो वो उत्साह उसमें आ जाता है, वो जोश उसमें आ जाता है कि रोके रुकती नहीं है उसकी कलम। तो हम प्रगतिवादी कवियों की तुलना टी.एस. इलियट से नहीं कीजिएगा। तो पूरे कविता में एक व्यंग्य का स्वर है। अच्छा ठीक है। अब पूरी की पूरी एक बड़ा पद है 13वें नंबर का, इसको भी देखेंगे। एक सेकंड मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा इसमें कुल कितने हैं। 14। ठीक है, तो 14 ही हैं कुल, बाकी तो लगभग हमारी कविता आज हो ही जाती है, तो 14 है तो मैं कर लेती हूँ। इसको पूरा ही कर देते हैं आज के वीडियो में, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट बने रहिए मेरे साथ। यहीं से यह कल हुआ जैसे अम्मा से बुआ। यहीं से यह कुल हुआ जैसे अम्मा से बुआ। तो यहीं से यह पूरा हुआ जैसे अम्मा और बुआ के रिश्ते जन्म से मिल जाते हैं, उसी प्रकार मेरी सूरत के नमूने पिरामिड। हुकुरमुत्ता कहता है कि मेरे ही सूरत के नमूने आपको पिरामिड के रूप में देखने को मिल जाएंगे। मेरा ही चेला था यूक्लिड, और यूक्लिड प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड वह भी मेरा ही शिष्य था। रामेश्वर, मीनाक्षी, भुवनेश्वर, जगन्नाथ जितने भी मंदिर सुंदर, मैं ही सबका जनक, जेवर जैसे कनक। तो मैं ही इन सब का पिता हूँ, मैं ही इन सबको उत्पन्न करने वाला हूँ, क्योंकि इन सब के मध्य में जितने भी मंदिरों के नाम लिए, मीनाक्षी, रामेश्वर, भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी, तो इन सब के गर्भगृह के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है ना गोल, तो वो उसकी आकृति कैसी है? कुकुरमुत्ते की तरह ही है। तो वो कहता है कि इन सब का पिता मैं ही हूँ। जेवर जैसे कनक, जेवरों में मैं सोने के समान हूँ। हो कुतुब मीनार, ताज आगरा या फोर्ट चुनार, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का, मस्जिद बगदाद, जुम्बा अलबत्ता, सेंट पीटर्स गिरजा हो या घंटा घर, गुंबदों में गढ़ के में गढ़न में मेरी ही मुहर। जैसा कि मैंने कहा इन सब में गोल गुंबज होते हैं, तो वो कहता है कि इन सब में मेरी ही रचना आकृति देखने को मिलती है। एरियन हो या पार्शियन या गार्थिक आर्च, पड़ती है मेरी ही टॉर्च। वो कहते हैं कि चाहे कोई किसी भी नस्ल का व्यक्ति हो, आर्य जाति का हो, पर्शियन हो, गार्थिक हो, उन सब पर मेरे व्यक्तित्व का प्रभाव है, सब पर मेरे ही टॉर्च है, मेरा ही प्रकाश है। पहले के हों, बीच के हों या आज के, चेहरे से पिद्दी हों या बाज के, चाहे पहले के हों, चाहे मध्यकाल के हों या आधुनिक काल के हों, प्राचीन काल के हों, पहले के, बीच यानी मध्यकाल, आज यानी आधुनिक काल के हों, चेहरे से पिद्दी के समान हो या बाज के समान, चीन के हों, फारस के या जापान के, अमेरिका के, रूस के, इटली के या इंग्लिस्तान के, ईंट के, पत्थर के या हो लकड़ी के, कहीं की भी मकड़ी के, बुनजाले जैसे मंका कुल के, छत्ते के हैं घेरे। अब वो कहते हैं कि चाहे किसी भी देश का कोई भी व्यक्तित्व तो सभी देशों में मेरा ही अस्तित्व है, मैं सर्वव्यापी हूँ। कहीं की भी मकड़ी हो, उसके जो जाले बुने जाते हैं उनमें मेरी ही आकृति है। मका कुल के छत्ते के हैं घेरे। मकान ट्रेप हो ना, जाल होता है, तो बुन जाले जैसे मकाकुल, जैसे मकान के जाले बुने जाते, छत्ते के हैं घेरे, और छत्तों के जो घेरे हैं। सर सभी को फांसने वाला हूँ ट्रेप, मैं सभी को फांसने वाला जाल मैं ही हूँ। टर्की टोपी, दुपलिया, किस्ती केप, चाहे किसी भी प्रकार की टोपी हो, चाहे अंग्रेजी टोपी हो, चाहे दुपलिया हो, चाहे कश्ती टोपी, टर्की टोपी, दुपलिया यानी वो नाव
के आकार वाली टोपी हो, किस्ती कैप होती है, नाव के आकार वाली टोपी, दुपलिया हो, चाहे कैसी भी टोपी हो, और जितने लगा जिनमें स्ट्रॉ या मेट या उनमें ये हैट वगैरह, ये सब मेरी ही नकल के हैं, चाहे उनमें स्ट्रॉ लगा हो या मैट। देख मेरी नकल है अंग्रेजी हैट, और ये अंग्रेजी हैट है, ये भी मेरी नकल का है। घूमता हूँ सर चढ़ा, तू नहीं मैं ही बड़ा, मैं तो सबके सिर पर घूमता हूँ। अंग्रेज लोग हैं ना, ये जो हैट लगाए घूमते हैं, ये भी तो मेरी ही आकृति है ना। तो इस प्रकार मैं सबके सिर पर चढ़कर घूमता हूँ। घूमता हूँ सर चढ़ा, मैं नहीं तू नहीं मैं बड़ा, मैं सबके सिर पर चढ़ के घूमता हूँ। इसलिए हे गुलाब तू नहीं बल्कि मैं बला हूँ, मैं बड़ा हूं। माली ने कहा हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा, अर्ज हो मंजूर। माली ने उस कुकुरमुत्ते को उखाड़ कर फेंक दिया और वो कहता है हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा है, अर्ज हो मंजूर। इसलिए अब क्योंकि वो माली आया जो उसको गुलाब की रक्षा के लिए जो नौकर लगाए, उन्होंने कुकुरमुत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। अब वो आकर अपनी कहता है नवाब साहब से कि हुजूर अब कुकुरमुत्ता नहीं रहा, अब मेरी अर्जी मंजूर हो रहे हैं, अब सिर्फ गुलाब रहे हैं। गुस्सा आया कांपने लगा नवाब, तभी नवाब को गुस्सा आया, वह कांपने लगा, बोले चल गुलाब जहां थे उगा। नवाब कहता है कि चल जहां गुलाब थे वहां उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता, अब हम भी सबके साथ कुकुरमुत्ता चाहते हैं। बोला माली फरमाए मुआफ खता। ये अंतिम पंक्तियां बहुत अच्छी। माली बोलता है फरमाए मुआफ खता, यानी मेरी जो गुस्ताखी है उस पर माफ़ी आप दें। कुकुरमुत्ता अब उगाए नहीं उगता, अब कुकुरमुत्ता उगाने की चाह रखने पर भी नहीं उगेगा। पुनः पढ़ के सुनाती हूँ। माली ने कहा हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा, अर्ज हो मंजूर, रहे हैं अब सिर्फ गुलाब। गुस्सा आया कांपने लगा नवाब, बोले चल गुलाब जहाँ थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। बोला माली फरमाए मुआफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाए नहीं उगता। वो कहता है कि आप मेरी खता को माफ़ करें, कुकुरमुत्ता तो स्वयं ही उगने वाला है, वह किसी के भी उगाने से उग नहीं सकता। निराला ने गुलाब को पूंजीपति और कुकुरमुत्ता को गरीब सामान्य जन का प्रतीक बनाकर पूरी कविता में ही प्रस्तुत किया है। और सामान्य जन के पास जो स्वाभिमान है वह उसकी पूंजी है, उन्हें कोई भी अपनी इच्छा से कुकुर उगा नहीं सकता। यानी कोई भी देखो, कुकुरमुत्ता एक स्वाभिमान जीव है, स्वाभिमान जो है पौधा है। अब उसकी जब इच्छा है वह स्वयं उगता है, उसे कोई खरीद या बेच नहीं सकता कि खरीद के आप ले आए और कुकुरमुत्ता को अपने गार्डन में उगा लें, ये संभव नहीं है। तो जो मजदूर वर्ग है, जो हमारा स्वावलंबी वर्ग है, तो वो अपने स्वाभिमान पर दृढ़ है, वो अपनी इच्छा से जन्म लेता है और अपनी इच्छा से ही नष्ट होता है। यानी प्रकृति पे है, प्रकृति के माध्यम से जब वो नष्ट हो जाता है तो पुनः किसी पूंजीपति की वो अमानत नहीं है, उसकी जागीर नहीं है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार उसे उगा ले। गुलाब की तो औकात इतनी है कि उसे आप कहीं से भी लाओ काट कर और अपने गार्डन की शोभा बना लो। यानी बिकने वाली चीज़ नहीं है ये स्वाभिमान जो मजदूर वर्ग का है। इसी के साथ इस कविता का समापन होता है। इस कविता के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो फिर एक और वीडियो में लाएंगे, क्योंकि अभी निराला जी की कई कविताएं हमें पढ़नी हैं सिलेबस के अनुसार। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।